अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे से लाइफ जी रहे होंगे, गर्मी को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियसली मैंने आपके साथ अरेज पे बात की। अरेज के हमने देखा कि अरेज होते क्या हैं, और हमने अरेज का देखा कि अरेज को इनिशलाइज कैसे करते हैं। अरेज में अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब सम प्लस मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे हम परफॉर्म करते हैं, और साथ साथ ही हमने देखा कि हम अरेज को यूजर से कैसे लेते हैं, उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं, फॉर लूप्स और क्या कहते हैं अरेज का क्या आपस में लिंक है, और क्या कहते हैं अरेज में हमने देखा कि हम अरे के साइज़ को फिक्स साइज़ को किस तरह कंट्रोल करते हैं, और अरेज के साइज़ में वेरीज कैसे करते हैं कि अरे का साइज़ यूज़र कैसे वेरी कर सकता है। ठीक है, अभी जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट अरे के प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले ये यूनिक एलिमेंट्स है। इट्स जो इस टाइप के प्रोग्राम्स होंगे जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो वो क्या होगा आपके लिए, जो ये टाइप के प्रोग्राम होंगे कि आपने एलिमेंट्स के अंदर से सर्च करके लाना है कि इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है। इन सब के कोड्स, इन सब की लॉजिक्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं, बस थोड़ा बहुत जो सा डिफरेंस होता है वो ही होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ वापस से। अब हम अपने कोड पर आ जाते हैं। कंसोल काफ़ी छोटा है, इसको बड़ा कर लेती हूँ ताकि आपको भी क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है, अभी हम लिख रहे हैं अपना यूनिक एलिमेंट के लिए कोड, जिसमें उन्होंने बोला कि आपने यूज़र से 5 साइज़ की अरे लेनी है और साइज़ फिक्स कर दिया। उन्होंने हमें फिक्स साइज़ बता दिया और यूज़र से स्कैन करवा के डायरेक्ट आपने जस्ट यूनिक एलिमेंट्स प्रिंट करवाने, अरेज को प्रिंट नहीं करवाना। तो हम वो ही करेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि अपना जो सिंटैक्स है वो लिख लिया। यहाँ पर मैंने एक 5 साइज़ की अरे को इनिशियलाइज डिक्लेयर कर दिया। अभी हम अरे की बात करें तो हम फॉर लूप्स को यूज़ करेंगे। फॉर लूप्स के लिए मैंने इंटीजर के लिए आई यूज़ कर लिया। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि हमने क्या करना है, इनकी लॉजिक्स ऑलमोस्ट सेम होंगे। सबसे पहले तो मुझे ये यूज़र से लेनी है वैल्यूज़, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी प्रिंट एंटर एलिमेंट्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, एलिमेंट्स को स्कैन करवाना है। कैसे स्कैन करवाना है, फॉर लूप्स लाएंगे। आई इज इक्वल होगा 0 के, आई लेस देन होगा 5 के, आई प्लस प्लस करेंगे। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कैन एफ करेंगे। किसको, अरे को। अरे को स्कैन एफ करने का साथ साथ बताती चाहती हूँ, फिक्स साइज़ है तो हम यहाँ पर अपने लूप में भी फिक्स साइज़ यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज हम एक और इंटीजर लेते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं साइज़ को वेरीज करने के लिए उस इंटीजर को यूज़ करते हैं। स्कैनएफ है, फॉर लूप है, 5 साइज़ है तो 5 टाइम स्कैनएफ होगा, मतलब 5 टाइम इंटीजर की वैल्यूज़ ली जाएंगी। और यहाँ पर हम एंड करेंगे और ए आई जहाँ पे 5 लिखा है वहाँ पे आई की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन 5 को काउंट नहीं कर रहे। 0 to 4, 0 को इन्वॉल्व करके 4 तक हमारी जो वैल्यूज़ बनती हैं वो 5 बनती हैं। तो इसलिए वैल्यूज़ अंदर चेंज होती जाएंगे, 0 आएंगे, 1 2, तो उसी इंडेक्स के लिहाज से आपकी अरेज से हो जाएगी। अरेज का जो बेसिक लॉजिक है वो यहाँ पे मैंने साइड पे ऑलरेडी एक 2 अरेज बना चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये लॉजिक चाहिए थी तो मैंने ये लॉजिक पहले से क्रिएट कर कर रखी हुई है ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो। अब यहाँ पे मुझे यूनिक एलिमेंट फाइंड करना है तो मैं प्रिंट एफ लिखूँगी, यूनिक एलिमेंट। अगर मैं कैजुअली बात करूं कि मुझे ना चेक करना है कि कौन सी चीज़ यूनिक है, तो सारे कलर जो मैच हो रहे होंगे वो तो मुझे पता चल जाएगा। जो अंदर एक डिफरेंट कलर होगा मेरी सबसे पहले नज़र उस कलर पे जाएगी कि ये तो सबसे डिफरेंट है, ये तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, तो मैं फ़ौरन से जाकर उस कलर को पिक कर लूँगी। ठीक है, तो वो हो जाती है यूनिक चीज़ कि सब में डिफरेंट होना, सब में अकेले होना, सब वैल्यूज़ में सिंगल लगना कि आप सबसे डिफरेंट लग रहे हो। फर्स्ट कर ले कि एक पार्टी है जिसमें सब ने ब्लैक ड्रेसेस पहने, आप अंदर वाइट पहन लो, तो कोई भी इंसान खड़ा होकर आपको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है कि हाँ उस बंदे ने वाइट ड्रेस पहना है, ये वो इंसान है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिकनेस। तो अगर मैंने इंसानी आँख की बात की कि इंसानी आँख क्या होती है, यूनिकनेस को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती है, लेकिन ये कंप्यूटर है, ये इंसानी आँख नहीं है जो आपको कैप्चर करेगा। ये चीज़ों को मैनुअली लेकर चलेगा कि ये मैनुअली चलता है, क्योंकि हम यहाँ बटन की भी बात करें तो हम एक बटन के साथ दूसरा प्रेस करते हैं, फिर तीसरा, मैनुअली चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये भी कुछ इस तरह होगा। अगर मुझे यूनिकनेस फाइंड करनी है तो पहले मुझे एक जो ओरिजिनल अरे है, जैसे कि ये वाली अरे है, मुझे इसमें क्या करना होगा, इसी की कॉपी अरे क्रिएट करनी होगी। मैंने क्या किया कि इसी ओरिजिनल अरे की कॉपी अरे क्रिएट कर ली।
अब वन वाले एलिमेंट को मैं वन के साथ तो मैच नहीं कर सकती, क्योंकि और ऑलरेडी क्या कहते हैं कि पहले से मैच है, क्योंकि वन सेम है तो मैं इसको वन से तो मैच नहीं करूंगी ना, मैं टू से करूंगी, वन को टू से मैच करूंगी, ये मैच नहीं हो रहा, डेट्स मीन वन यूनिक है। फिर वन को थ्री से मैच करूंगी, ये मैच नहीं हो रहा, डेट्स मीन ये भी अभी तक ये वन हमारा यूनिक है। वन को फोर से मैच करूंगी, ये नहीं हो रहा, डेट्स मीन वन यूनिक है। एंड वन को फाइव से मैच करूंगी तो ये भी नहीं हो रहा, डेट्स मीन कि हमारा वन स्टिल यूनिक है, इस ये किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा। जो मेरी लॉजिक है वो भी कुछ इसी तरह काम करेगी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आई को इक्वल करेंगे जीरो। जैसे कि हमने स्कैनएप के लिए हमने लूप यूज़ किया, वैसे ही हम क्या कहते हैं यूनिकनेस के लिए पहले ही इस लूप को यूज़ करेंगे, जिसमें मैं एज इट फॉर लूप को जैसे लिखती आ रही हूँ वैसे लिखूंगी। अब दूसरा लूप मैंने यहाँ पर इंट जे लिखा हुआ है, जो मुझे ये कॉपी अरे जो सी है क्रिएट करने के लिए मैं इसको यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं जे को इक्वल करूँगी i+1 के। इसकी रीज़न मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वन तो पहले से एग्जिस्ट करता है, अगर मैं जीरो पे चेक करूँगी तो होगा ही नहीं ना, तो मुझे वन को टू से चेक करना होगा। तो यहाँ पर इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, यूँ चेक कर रही हूँ। बाकी इसको लूप को उतने टाइम ही चलाना है जितना कि आपके अरे का साइज होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा 5 है तो मैंने 5 चलाया। उसके बाद जो नेक्स्ट टास्क आपने परफॉर्म करना है दैट इज़ कि आपने चेक करना है कि अगर आपकी ये ओरिजिनल अरे इक्वल, उसमें क्या होगा, इक्वल इक्वल होगी कॉपीड अरे की जो हमने क्रिएट किया है, तो आप काउंट कर दो प्लस प्लस को। अब काउंट क्यों यूज़ किया इसकी रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पे मैं काउंट को भी एक दफ़ा डिक्लेयर कर देती हूँ, काउंट को प्लस प्लस कर दो। अब उसके बाद क्या कर दो कि एजे की जो वैल्यू है उसको इक्वल कर दो जीरो के, एंड क्या कहते हैं इसको एंड पे ब्रेक कर दो, क्या कहते हैं। इसके बाद आपने ये मैंने बोला कि मैंने काउंट चलाया, लूप चलेगा, अगर वैल्यू सेम होंगी तो ये काउंट प्लस प्लस कर देगा। जैसे ये काउंट एक दफ़ा प्लस करेगा एजे की वैल्यू वापस से जीरो हो जाएगी, लूप अगेन जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो वैल्यू हमारी कंटेन ही नहीं करती, दैट्स मीन कि i+1 वापस से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है ब्रेक होकर वापस से लूप को चला देगा। अब यहाँ पर मैं देखिए जे वाले लूप के ब्रैकेट से आपको पता चला होगा कि ये जे वाले लूप के ब्रैकेट से बाहर आकर मैं आई वाले लूप के अंदर हूँ, ये मैं आई वाले लूप के अंदर हूँ। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगी कि अगर मेरा काउंट जोन है वो इक्वल इक्वल होगा 1 के, एंड ए आई क्या होगा, नॉट इक्वल होगा 0 के। ए आई के अंदर कोई भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि आपकी कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। इन केस वैल्यू ज़ीरो होगी तो आपका जो कंपाइलर है वो थोड़ा बहुत एरर थ्रो करेगा, कहीं एड्रेस प्रिंट करवा देगा, कहीं कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट करवा देगा। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये वाली कंडीशन यूज़ कर रहे हैं कि जो हमारा कंपाइलर है वो एरर थ्रो नहीं करे, अदरवाइज हमें बस यही कंडीशन चाहिए। मैंने बोला था कि मैंने काउंट यूज़ किया, काउंटर ये क्या करेगा कि वैल्यूज़ को चेक करेगा, जितनी दफ़ा अगर वैल्यूज़ इंक्रीज हो जाएंगी 1 से 2 हो जाएंगे, दैट्स मीन वो यूनिक नहीं है, क्योंकि वैल्यूज़ तो कहीं ना कहीं मैच हो गई ना। तो इसलिए मैंने काउंटर की जो कंडीशन है उसको यूज़ किया, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो काउंट यहाँ पर आके वापस से 1 हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स इटसेल्फ वो खुद ब खुद एक दफ़ा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इनके साथ आप 0 लगा रहे हैं तो यहाँ पर इक्वल इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पर अब आप यहाँ पर अपना वो एलिमेंट डिस्प्ले करवाएंगे जो यूनिक होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप अपना एआई को डिस्प्ले करवाएंगे। ये हमारी थी लॉजिक यूनिक एलिमेंट्स के लिए। इसी को मैं रन करके चेक करती हूँ। देयर इज़ अ माइनर एरर कि मैंने सेमीकोलन यूज़ नहीं किया था। अब मैंने अगेन से इसको रन किया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट जो लॉजिक है यूज़ करती हूँ। इनमें देखें सारे 1 1 है, जस्ट 2 इनमें यूनिक है, क्योंकि 2 मैंने डिफरेंट लिखा है, तो आंसर यूनिक एलिमेंट में 2 आना चाहिए। तो ये आपके सामने जो आंसर है वो 2 आ चुका है। इसके अलावा आप एक और कंडीशन भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आप एल्स की कंडीशन यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एल्स की कंडीशन यूज़ करने पे भी आपका थोड़ा बहुत जो सा एरर है वो थ्रो हो सकता है। तो इफ़ ये क्या होगा, इफ़, अच्छा यहाँ पर आप ये चीज़ें नहीं करें बस, ठीक है। यहाँ पर एक जगह पे उन्होंने लिखा है कि लिखना है नो यूनिक एलिमेंट्स, तो एल्स पे लिख देना है प्रिंट एफ करना है, या ये आप कर लें,
ठीक है। यहाँ पर आके बाहर आप लिख दे प्रिंट एफ नो यूनिक एलिमेंट, लेकिन ये एंड पे लिखा जाएगा बस, ठीक है। आप यहाँ पर इतनी लॉजिक आपके यूनिक एलिमेंट्स के लिए थी, यहाँ पे हमने यूनिक एलिमेंट्स चेक कर लिए। अगर आपने ये सारी भी चेक करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से थोड़े से प्रोग्राम स्किप कर कर एक नेक्स्ट टास्क की तरफ जाऊँगी। ये टास्क है नीचे वाला, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेटर्स, कि अभी उन्होंने बोला, यहाँ पे का ज़्यादा जूम हो गया, उन्होंने बोला कि आपने एक करैक्टर की अरे क्रिएट करनी है जिसका साइज़ होना चाहिए 10, जो वैल्यूज़ को लेगा यूज़र से फाइंड करेगा लेटर्स की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे एबिलिटीज़ में आई जोन से है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा है तो आई लिखा गया, ऐसे ही ड्रिजलिंग में आई और जी एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहे हैं तो वो उसने आई और जी को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना माइनर सा चेंज करेंगे, जहाँ पर क्या कहते हैं इंटीजर है वहाँ करैक्टर कर देंगे, जहाँ पे साइज 5 है वहाँ 10 कर देंगे, जहाँ जहाँ पे क्या कहते हैं 5 है वहाँ पर हम 10 करते जाएंगे। अब जहाँ पर लिखा हुआ है यूनिक एलिमेंट, यहाँ पे हम लिख देंगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारा 5 है तो हम यहाँ पर भी 10 करेंगे, एंड यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पर भी 10 करेंगे, एंड यहाँ पर हम एजे को 0 करने के बजाय नल करेंगे, या फिर आप कुछ भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। 0 भी रख सकते हो, वैसे 0 रख कर भी हम चेक कर लेते हैं, अगर कोई एरर थ्रो होगा तो हम चेक कर लेंगे। मैंने जस्ट अरे को चेंज कर दिया करैक्टर अरे में, ठीक है। अब हम ये इसमें 10 जो से करैक्टर्स हैं वो डालने हैं, तो मैं एबिलिटीज़ का ही चेक कर लेती हूँ। एबिलिटीज़ में आई है तो यहाँ 42 आ गया। 42 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जो सा है मैंने परसेंटेज डी प्रिंट करवाया है, सी नहीं, तो उसने उसकी वैल्यू जो सी है वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो सी करैक्टर की वो प्रिंट करवा दी। यहाँ पे मैंने लिखा एबिलिटीज़, तो एबिलिटीज़ में स्टार प्रिंट हो गया है, इसमें आई प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, स्टार प्रिंट हो गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें मैंने पहले बोला कि इसमें हम चेक करते हैं कि करैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो करैक्टर्स ही ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दफ़ा से अपना कंपाइलर वापस से रन करते हैं। अभी ओहो ये इसलिए एरर दे रहा है, देखें हमने हर जगह परसेंटेज, पहले भी हमारा परसेंटेज दिया लेकिन ये स्केल डिजिट्स को कर रहा है, करैक्टर्स को नहीं। तो यहाँ पे अब की बार जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल एक्यूरेट रन होगा। एबिलिटीज़ एंड यहाँ पर एबिलिटीज़ यूनिक एलिमेंट्स हमने फाइंड किए हुए, कंडीशन लगाई हुई है कि यूनिक एलिमेंट्स है तो उसने सारे जो यूनिक एलिमेंट्स है वो काउंट किए हैं। यहाँ पे अब आप कंडीशन लगा दें कि कोई भी एलिमेंट ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए 2 के, क्योंकि 1 तो यूनिक एलिमेंट के लिए ना, तो ग्रेटर देन या 2 होगा फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पर मैंने जस्ट काउंटर की कंडीशन चेंज की है, बाकी सब कुछ वही है। अब मैं वापस से एबिलिटीज़ लिखती हूँ, आपके पास आ गया आई। इसी तरह मैं क्या कहते हैं एक दफ़ा ड्रिजलिंग का भी प्रिंट करवा देती हूँ, ड्रिजलिंग, ठीक है। आपके पास आ गया आई और जी। ये था आपका 2 प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना बताई कि आप किस तरह फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हो। अच्छा ये जीपीए वाला आप खुद करेंगे क्योंकि मैंने आपको लेना भी सिखाया है, मैंने आपको प्रिंट करना भी सिखाया। जस्ट आपने कंसोल पे क्या कहते हैं, कंसोल कह रही हूँ, आपने यहाँ पर जीपीए का फार्मूला लगाना है, एवरेज फाइंड करनी है, उसको क्रेडिट आउट के साथ मल्टीप्लाई कर कर उसका जीपीए जोन से आपने निकालना है, ठीक है। अब बाकी जो उनसे बात आ गई, हमारा एक और प्रोग्राम है रिवर्सिंग का, कि आपने अरे को मुकम्मल तौर पर रिवर्स कर देना है। ये आपका एक प्रोग्राम है 2 3 4 5 6 जिसको रिवर्स करना है। ये 6 पहले आ जाएगा, 5 बाद में, फिर 4 उसके बाद, फिर 3, फिर 2, ऐसे करके आपने जो अरे है उसको रिवर्स करना है। मतलब कि आपकी ये वाला जो 5 है 1 की जगह आ जाएगा, इस तरह आपने कुछ रिवर्स करना है। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप क्या करेंगे, मैं ये वाली सारी लॉजिक जोन सी हैं, सबसे पहले तो मैं इसको क्या कहते हैं ख़त्म कर देती हूँ। ओके अब यहाँ पर हमने ये जो अरे है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ प्रिंट एफ रिवर्स, ठीक हो गया।
एंड यहाँ पर मुझे बस ये जो मेरी आई वाली ये जो सिंपल सीधी अरे आ रही है उसको मुझे उलट करना है। उलट कैसे करना है वो देख लेते हैं। फॉर लूप में जहाँ पर आई लिखा है वहाँ पे आपने आई को इक्वल कर देना है 10 के। ये वाली कंडीशन ले आनी है। आई की जगह 0 की जगह 10 आ जाएगा और क्या कहते हैं 10 की जगह 0 आ जाएगा। अब 10 माइनस 1 करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अरे है वो इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये वहाँ पर ही ख़त्म होगा। इसी तरह आपका जो आई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 0 के, और आई को आपने यहाँ पर माइनस माइनस करना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो वैल्यूज़ है उनको प्रिंट करवा देना है। यूँ कर मैं एक स्पेस दे रही हूँ ताकि जो मेरी वैल्यूज़ है वो प्रॉपरली प्रिंट आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेटर लगा दिया। यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं होगा क्योंकि हम प्रिंट करवा रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारी जो अरे है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या आ गया 10 53 32। हर एक के साथ 2 लिखा आ रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही अक्सर। हमारी जो अरे है वो 10 टाइम चल रही है तो हमने 5 वैल्यूज़ डाली। तो मैं यहाँ पर अरे जो लूप है उसको भी 5 में ही कन्वर्ट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने 5 वाले साइज का बोला है। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 लिखा एंड 51 32 50 32। ये तो कोई पेयर्स बन रहे हैं, हमने तो पेयर्स बना ही नहीं ना रहे, हम तो सिर्फ सिंपली अपना जो लूप है उसको कर रहे हैं। आई इज इक्वल टू 0 स्केल। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर हमने परसेंटेज डी नहीं किया, वापस से वही प्रोग्राम है। इसलिए मैं प्रोग्राम प्रॉपरली न्यूली लिखती हूँ ताकि ये छोटे मोटे जो एरर है तब नहीं आते। ये आपका जो अरे है वो फुली जोन सा रिवर्स हो रहा है। ठीक है, माइनर मिस्टेक्स थी। यहाँ पे करेक्टर यूज़ किया हुआ था जबकि मैंने ये लिया 4 यूज़ करना है। यहाँ पे अब मैं इंटीजर लिखूँगी तो ये सारा कुछ इस तरह चलेगा। ठीक है, माइनर मिस्टेक है क्योंकि मैंने उसी प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं तो इसलिए थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई। ये था आपका लैब मैनुअल 6 जिसमें मैंने आपको थोड़े बहुत प्रैक्टिस प्रोग्राम के बारे में बताया। अभी यहाँ पर एक और मैनुअल है जिसमें आपके पास आ जाता है कि आपने फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। 2D अरे के बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया बट मैंने फ्रिक्वेंसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर आपने 10 साइज लेना है। फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट्स के 2 को 3 टाइम रिपीट किया, 3 इज़ 3 टाइम एंड 4 इज़ 2 टाइम। तो यहाँ पर आप काउंटर कंडीशन को चेंज कर ये फाइंड कर सकते हो। अभी मैंने चेंजेस कर दिए हैं वरना मैं आपको क्या कहते हैं एक दफ़ा फिर से ये सारा प्रोग्राम मैं आपको लिख कर दिखाती ना, मैंने कॉपी भी नहीं किया बट दैट्स फाइन। अभी हमें करना है तो मीन्स करना है। यहाँ पे हमें वापस से क्या चाहिए, जे और काउंट। तो फॉर लूप चलाएंगे, जे इज इक्वल होगा आई इज इक्वल होगा 0 के, आई लेस देन होगा। मेरे ख्याल में आपसे ये हो जाएगा क्योंकि मैंने काउंटर की जो 2 पहले कंडीशंस बताई हैं उनमें मैंने डिजलिंग और क्या कहते हैं डिजलिंग वाले में फ्रिक्वेंसी फाइंड किया, उसमें भी फ्रिक्वेंसी फाइंड किया 1 और 2 वाली। यहाँ पे आपने जस्ट काउंटर को डिस्प्ले करवाना है। एआई के साथ आपने जो सेकंड परसेंटेज लेनी है वो काउंटर की लेनी है और इसमें कंडीशन नहीं लगाना है। इस आपने लिखना है कि इफ़ काउंटर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि इवन 1 भी होगा तो तुमने डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल कर देना आपने 1 के और यहाँ पर आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। डेट्स फाइन। फिर भी क्योंकि ये प्रोग्राम मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं इस प्रोग्राम को अब जल्दी जस्ट राइट डाउन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं काउंट को इक्वल कर दूँगी 1 के। यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगी मैं जे का, जे इज इक्वल होगा 0 के, जे लेस देन हो 0 के नहीं होगा आई प्लस 1 के एंड लेस देन होगा हमारा 5 के एंड जे में मैं प्लस प्लस करूँगी एंड इफ़ ए आई इक्वल होगा ए जे के। तो क्या करना है, आपने काउंट को प्लस प्लस कर देना है और ए जे की वैल्यू को इक्वल कर देना है 0 के और ब्रेक कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी कंडीशन से बाहर आएंगे। इफ़ काउंट जोन सा है वो ग्रेटर देन या इक्वल भी हुआ 1 के तो क्या करना कि चेक करना है कि ए आई जोन सा है वो नॉट इक्वल हो 0 के। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपने क्या करना है, प्रिंट एफ करवाना है, परसेंटेज डी को इक्वल करना है परसेंटेज डी के। यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन यूज़ करेंगे एंड ए आई इक्वल होगा यहाँ पर साथ काउंट के। यौंट नहीं लिखना था, काउंट लिखना था। ओके, यहाँ पर हमने लिख लिया प्रोग्राम एंड यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली रन करते हैं। 5 एलिमेंट्स लिए हैं, उन्होंने आपको 10 लेने को बोला था, मैं यहाँ पर 2 और
4 भी कर लेते हैं एंड 3 भी कर लेते हैं। 1 2 टाइम होगा, 2 4 1 आपको ये देखिए 1 2 टाइम, 2 1 टाइम, 4 1 टाइम एंड 3 1 टाइम। आपका प्रॉपर फ्रिक्वेंसी आ गया। आप स्टेटमेंट भी दे सकते हो। फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लिख लो, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, अब आप अपने लूप्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको इंक्रीमेंट कर लो 10 तक, और जो मैंने 5 से करवाई थी आप उनको 10 तक कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्कैन एफ भी 10 होगा क्योंकि हमारी अरे का साइज़ भी 10 है। 1 को मैंने लिखा 2 टाइम, 2 को सिंगल टाइम, 3 को लिखा 3 टाइम एंड यहाँ पे 5 को लिखूंगी मैं 3 टाइम। ठीक है, ताकि हम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फ्रिक्वेंसीज देकर भी देखते हैं। ये हमारे डिजिट्स हो चुके हैं 8, तो यहाँ पर हम 6 को लिख लेते हैं 2 टाइम। तो 1 लिखा 2 टाइम, 5 को लिखा 2 टाइम, 5 को तो हमने भाई 3 टाइम लिखा, 6 को 2 टाइम, 5 को यहाँ पे 5 को अलग से उसने 1 टाइम काउंट किया एंड 3 को 2 टाइम एंड 2 टाइम। यहाँ पे इसने ये थोड़ा सा ये वाली 2 लाइन्स पे इसने गड़बड़ कर दी। 5 को 2 और 1 अलग से काउंट किया, लेकिन ये 3 ही है क्योंकि स्पेस की वजह से शायद इसने ऐसा किया कि स्पेस को कुछ और समझ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहते हैं, एक दफ़ा वापस से चेक कर लेते हैं। 1 को हम डाल देते हैं 3 टाइम, 5 को हम डाल देते हैं 2 टाइम, 2 को डालते हैं 1 टाइम, 3 को हम डाल देते हैं 3 टाइम एंड यहाँ पर क्या कहते हैं 6 को डाल देते हैं 2 टाइम। तो ये यहाँ पर जो थर्ड और सेकंड लूप है ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। बाकी आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल फ्रिक्वेंसीज जो सी है वो 10 लूप्स में बिल्कुल एक्यूरेट आ रही हैं, बट फ्रिक्वेंसी वो शो करवा रहा है, सेपरेटली करवा रहा है लेकिन करवा रहा है। इसमें क्या कहते हैं, आप देख लें आपका पूरा प्रोग्राम इस प्रॉपर रन हो चुका है। बाकी हम आपके जो टास्क है वो 2D अरे के हैं, तो जब मैं आपको 2D अरे करवाऊंगी तो वो मैं साथ साथ आपके वो भी टास्क जोन से क्लियर कर दूंगी। आई होप सो आपको अरे के ये थोड़े से डिफरेंट टास्क समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ 2D अरे के ऊपर बेस्ड होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।